हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड आज हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या लेते हैं? सबसे पहले कार्बन और हैलाइड को लेते हैं। ये आपका क्या है? कार्बन, और ये है आपका हैलाइड। हैलाइड को आपको पता होगा बेटा क्या होते हैं। एक्स क्या होती है? एक्स होती है हैलोजन फैमिली। क्या होती है? हैलोजन फैमिली। इसके अंदर क्या होता है? आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। हम हैलोजन फैमिली के अंदर जाते हैं। जो फ्लोरीन होती है उसका साइज छोटा होता है, लेकिन हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा ये साइज क्या हो जाता है? बड़ा। क्या हो जाता है बेटा? साइज बड़ा। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं, जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है बेटा। क्या होता है? इंक्रीज। क्या हो जाता है? साइज बड़ा होता चला जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें पढ़ते हैं जो कार्बन और जो हैलाइड होते हैं वो आपस में कैसा बॉन्ड बनाते हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ना होता है, जो हमारी रिएक्शंस करने में मदद करता है। बेटा कार्बन जो हैलाइड में होता क्या है? जो कार्बन और हैलाइड के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है वो हल्का सा हैलाइड की तरफ होता है। हल्का सा किसकी तरफ होता है? हैलाइड की तरफ होता है। तो जो हल्का सा हैलाइड की तरफ होने से कार्बन के ऊपर तो क्या आ जाता है? प्लस पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाता है? माइनस नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और हैलाइड हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो पोलर बॉन्ड बना है। बेटा कौन सा बॉन्ड बना है? यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो बना है पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना बेटा? यहाँ पर पोलर बॉन्ड बना है। और हम एक बात को ध्यान में रखते हैं, जैसे हम इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कार्बन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, और कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? क्लोरीन के साथ। कार्बन ब्रोमीन के साथ और कार्बन आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो बेटा जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जैसे हमें पता है कि इनका साइज बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता चला जाता है, इनके लिए जो एनर्जी यूज करते हैं वो एनर्जी हमें कम यूज करनी पड़ती है, क्योंकि इनका साइज बड़ा हो जाता है। बड़ा साइज होने में ये आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से ये टूट जाते हैं और हमारी रिएक्शंस आसानी से हो जाती है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जो कार्बन और हैलाइड होता है उसके अंदर सिर्फ एक बात का नोट होना चाहिए कि कार्बन हमेशा पॉजिटिव होता है और हैलाइड हमेशा नेगेटिव होता है। ये पोलर होते हैं। ये पोलर होने के कारण जितनी भी रिएक्शंस होंगी पोलर पोलर के साथ रिएक्शंस करेगा, पोलर पोलर के साथ रिएक्शंस करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स। तो लिखो बेटा प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स। देखो बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड। तो हम देखना चाहते हैं कि ये हैलाइड बनते किससे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बनते किससे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल से बनते हैं, एल्कोहल से बनते हैं। सेकंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। थर्ड किससे बनते हैं? बाय एक्सचेंज हैलाइड, बाय एक्सचेंज हैलाइड से। फोर्थ लिखते हैं फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये वो चीजें होती हैं बेटा जिनके द्वारा हम हैलाइड को आसानी से बना सकते हैं। यदि हमें इन हैलाइड्स को बनाना आता है, ये हमेशा स्टार्टिंग मटेरियल का काम करते हैं जिसके द्वारा हम आसानी से कन्वर्जन को कर सकते हैं। तो किसी भी कन्वर्जन को करने से पहले हमें हैलाइड बनाना आना चाहिए। तो ये क्या कहता है कि आप किससे बना सकते हो हैलाइड? एल्कोहल से बना सकते हो। तो एल्कोहल से बनाने के लिए बिल्कुल आसान फार्मूला लिखते हैं, इसको हम सिंबॉलिक लिखते हैं ROH। क्या लिखते हैं बेटा? ROH। तो अल्कोहल की हम रिएक्शंस कराते हैं बेटा, अल्कोहल की हम रिएक्शंस कराते हैं। किसके साथ रिएक्शंस कराते हैं? ये कहता है कि यहाँ पर रिएक्शंस करा दो HX की। किसके साथ रिएक्शन करा दो बेटा? HX। HX क्या होता है? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड होता है बेटा। यानी ये होता है HF, HBr, HCl और HI। इसके अंदर सबसे ज्यादा रिएक्शन जो करते हैं
वो कौन करता है, HBr करता है और HCl करता है। HI बहुत कम रिएक्शंस करता है, HF भी बहुत कम रिएक्शंस करता है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और जब ये रिएक्शंस करता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और ये हमेशा ही क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस प्रोवाइड करता है। ये तो क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और ये हमेशा ही क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस करता है। तो बेस्ट हैलाइड कौन से हैं जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बना सकते हैं, HBr और HCl। देखो बेटा, इसकी हम रिएक्शंस करते हैं, तो रिएक्शंस करने का सबसे आसान तरीका क्या है, एल्काइल जो ग्रुप होता है उसके ऊपर हम लगाते हैं पॉजिटिव, जो OH होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, ये हमेशा ही होता है नेगेटिव। और इसके पास देखते हैं तो हाइड्रोजन हमेशा लगाना होता है पॉजिटिव का, और हैलाइड होता है हमेशा ही नेगेटिव का। तो हम किसको किसके पास ले जाते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास और पॉजिटिव को नेगेटिव के पास। तो आपका क्या बन जाता है, RX, और आपका क्या बना, वाटर, क्या बना बेटा, वाटर। तो हमने देखा कि अल्कोहल से हम आसानी से हैलाइड बना सकते हैं। तो हम इनको बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है बेटा, यह कहता है कि आप अल्कोहल से बना के दिखाओ। अल्कोहल से मिलाएंगे तो हम HX को मिलाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड को मिलाएंगे और हमारा हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे। यानी इसका नाम लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। बोलो बेटा क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। तो इसकी रिएक्शंस के द्वारा हम इनको बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होती है बेटा, जो आप HBr वगैरह लेकर आते हो, जो HI लेकर आते हो, वो हमेशा ही एट द सिचु यानी एट द स्पॉट बनाना पड़ता है, इन द सिचु कंडीशंस में तैयार करना पड़ता है। सिचु कंडीशंस वो होती है जब आपको रिएक्शंस करनी होती है, उसी समय आपको इसको बनाना पड़ता है, और इसको पहले बना के हम नहीं रख सकते। तो ये क्या करता है बेटा, देखो यदि आप लेके आए जैसे CH3OH, और इसकी आपने रिएक्शंस करवाई HCl के साथ, किसके साथ बेटा, HCl के साथ रिएक्शंस कराते हो, तो बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ। अब मैंने आपको क्या बताया था, एल्काइल हमेशा ही पॉजिटिव का होगा और ये हमेशा किसका होगा, नेगेटिव का। हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव का, क्लोरीन हमेशा ही नेगेटिव का। तो ये पॉजिटिव किसके पास रह जाएगा, नेगेटिव के पास, और इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या बनता है, वाटर। क्या बनता है, वाटर। तो हमारा क्या बना, CH3Cl प्लस में, और हमने क्या बना दिया, वाटर। क्या बना दिया बेटा, वाटर। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने इसकी रिएक्शंस करवाई कि जैसे CH3 और OH, CH3OH यानी मेथिनोल की रिएक्शंस कराते हैं हम HBr के साथ। किसके साथ बेटा, HBr के साथ। हमें पता तो है क्या बनाना होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसके पास चला जाता है तो CH3Br प्लस में क्या बना, वाटर। क्या बना बेटा, वाटर। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ बेटा, जो HBr है वो बनता कैसे है, वो इन सिचु कंडीशंस में तैयार करना पड़ता है। किस में तैयार करना पड़ता है, इन सिचु कंडीशन में, इन सिचु कंडीशन। इन सिचु कंडीशंस का मतलब क्या होता है, एट द स्पॉट, एट द स्पॉट, एट द स्पॉट बनाना पड़ता है जब रिएक्शंस को करना होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, HBr को बनाने के लिए ये हम लेके आते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या लेकर आते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। उसकी रिएक्शंस करते हैं हम H2SO4 के साथ। किसके साथ बेटा, H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर होता है क्या, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारा बन जाता है HBr और यहाँ पर बन जाता है KHSO4, KHSO4। ये हमारा जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना बेटा, वो एट द स्पॉट बना। क्या बना है, एट द स्पॉट। इसके द्वारा हम आसानी से रिएक्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट और देखो बेटा, एक रिएक्शन और देखो, जैसे हमको रिएक्शंस करनी है CH3 और OH, और हमें रिएक्शंस करनी है HI के साथ। किसके साथ बेटा, HI के साथ। हमें पता है क्या बनता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें पता है कि आपका बनता है CH3I और हमारा बन जाता है वाटर, यानी मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमीथेन। बेटा इसके कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम जो लिखा जाता है वो हमेशा लिखा जाता है सबसे पहले एल्काइल हैलाइड। क्या लिखा जाता है, एल्काइल हैलाइड। यानी इसको हम बोलेंगे मिथाइल और इसको हम बोलेंगे आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। और यदि हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, IUPAC नेम,
तो वो बनता है सबसे पहले, इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप को पहले बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोडो। क्या बोलते हैं? आयोडो। कार्बन एक है तो मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या बना? आयोडो मीथेन। तो आपकी रिएक्शंस यहाँ पर होती है, लेकिन HI को हाइड्रोजन आयोडाइड को इन सिचु कंडीशंस में तैयार करते हैं, इन सिचु कंडीशंस में तैयार करते हैं। इन सिचु कंडीशंस क्या होती है बेटा? इन सिचु कंडीशंस वो कंडीशन होती है जब हमें रिएक्शंस करनी होती है तो उसी समय हम इन चीजों को बनाते हैं, इसको पहले बना के नहीं रख सकते। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम लेते हैं HI और इसके साथ लेते हैं फोस्फोरिक एसिड के H3PO4। क्या लेते हैं बेटा? H3PO, सॉरी यहाँ पर आता है पोटेशियम आयोडाइड। क्या आता है? पोटेशियम आयोडाइड, और इसके साथ मिलाते हैं H3PO4। जब इसकी रिएक्शंस होती है तो आपका बनता है HI और प्लस में क्या बन जाता है? KH2PO4। तो ये बनता है आपका HI। तब हम यहाँ पर अपनी रिएक्शंस को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अल्कोहल के द्वारा हम हैलाइड को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट और देखो बेटा, देखो बेटा, यदि आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है, क्या है बेटा? आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल है, तो उनको हैलाइड में कैसे बदलेंगे? तो उनको हैलाइड में बदलने के लिए हमें कुछ प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। यह कहता है कि आपका जो प्राइमरी होता है, जो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को हम प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यदि हम ग्रुव्स प्रोसेस लगाते हैं बेटा। कौन से लगाते हैं? ग्रुव्स प्रोसेस लगाते हैं बेटा। कौन सा लगाते हैं? हमारा ग्रुव्स प्रोसेस लगा देता। ग्रुव्स प्रोसेस में होता क्या है? ग्रुव्स प्रोसेस में देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं? HCl गैस को मिलाते हैं और किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं बेटा, CH3 और CH2 और OH। ये कौन सा होगा बेटा? जब आपका फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन के पास जुड़ा है, उस कार्बन के पास एक एल्काइल ग्रुप हो बेटा। कितने एल्काइल ग्रुप हो? एक हो, तो वो होता है आपका प्राइमरी। क्या होता है बेटा? प्राइमरी है तो उसके साथ HCl मिलाओ, किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। ये है आपका ग्रुव्स प्रोसेस बेटा। क्या है ये आपका? ग्रुव्स प्रोसेस। तो होता क्या है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये यहाँ पर जुड़ जाता, आपका वाटर यहाँ से निकल जाता। तो हमने देखा कि जितनी बार भी हम अल्कोहल से हैलाइड बनाते हैं हमारा वाटर निकलता है। क्या निकलता है? वाटर। तो क्या बना बेटा? CH3 CH2 Cl प्लस में वाटर। देखो बेटा, यहाँ पर HCl हमें किस फॉर्म में लेना है? गैस फॉर्म में बेटा। किस फॉर्म में लेना है? गैस। तो प्राइमरी से आप हैलाइड बना सकते हो ग्रुव्स प्रोसेस से, साथ में सेकेंडरी से भी आप इसको बना सकते हो। ये आपका ग्रुव्स, ये क्या है बेटा? आपका ग्रुव्स प्रोसेस। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हम हैलाइड में बदल सकते हैं ग्रुव्स प्रोसेस की मदद से, लेकिन टर्शरी को कभी भी ग्रुव्स प्रोसेस से नहीं किया जा सकता। टर्शरी कौन सा होता है बेटा? जिस कार्बन के पास एक अल्कोहल ग्रुप है, उसके पास 3 एल्काइल ग्रुप हो। कितने एल्काइल ग्रुप हो बेटा? 3 एल्काइल ग्रुप हो, तो उस समय हमें क्या करना है? HCl हमें लेना है कंसंट्रेटेड फॉर्म में बेटा। किस में लेना है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं और रूम टेम्परेचर पर बेटा, किस पर? रूम टेम्परेचर पर लेते हैं, तो तब आपका बनता है टर्शरी बेटा। क्या बनता है आपका? टर्शरी हैलाइड बनता है, टर्शरी हैलाइड। तो ये जो आपका अल्कोहल वाला टॉपिक था ये यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किससे बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन से। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से बनाते बेटा। हाइड्रोकार्बन से यदि हमें हैलाइड बनाना होता है तो हमें डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी एल्कीन और एल्काइन का प्रयोग करना पड़ता है बेटा। किससे का प्रयोग करना पड़ता है? एक तो हमें एल्कीन का प्रयोग करना पड़ता है और एक हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? एल्काइन का। इनकी मदद से हम आसानी से क्या बना सकते हैं? हैलाइड। क्या बना सकते हैं बेटा? हैलाइड। यदि आप एल्केन का प्रयोग करते हो तो किसका प्रयोग करते हो बेटा? एल्केन का। तो यहाँ पर हमें करना पड़ता है फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या करनी पड़ती है बेटा?
फ्री रेडिकल रिएक्शंस अपनानी पड़ती है। तो हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन से भी हम हैलाइड बना सकते हैं, एल्केन से और एल्काइन से। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एल्केन से। किससे पढ़ते हैं बेटा? एल्केन से बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने ले लिया मीथेन, क्या ले लिया बेटा? मीथेन। यदि हम उसका क्लोरीनेशंस करते हैं, क्या करते हैं? क्लोरीनेशंस करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस करते हैं, तो हमेशा ही क्या होता है, जो एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ते हैं तो फ्री रेडिकल होकर जुड़ते हैं। जैसे एक कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाए हुए बैठी हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्री रेडिकल में इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, इसके अंदर भी इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। ये सब ये फ्री रेडिकल बन जाते हैं बेटा। क्या बन जाते हैं? फ्री रेडिकल। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री रेडिकल बनते हैं। तो होता क्या है, ये H इस Cl के साथ कॉम्बिनेशन क्या बना लेती है? HCl। क्या बना लेती है? HCl, और ये क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाती है। यानी फ्री रेडिकल में होता क्या है, जितने भी आप क्लोरीन जोड़ते हो, ब्रोमीन जोड़ते हो, उतने ही आपको वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3Cl प्लस में HCl। तो हमारा यहाँ पर क्या बना? H और H, यहाँ पर क्लोरीन, ये बना HCl। ये क्या बना बेटा? हमारा HCl। तो इसको आगे तक लेकर जाओ बेटा। इस रिएक्शन को कैसे करोगे? जैसे आपने देखा कि आपके पास मीथेन है, उसका क्लोरीनेशन करते हो तो आपका क्या बनता है? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड को दोबारा लेकर आते हैं बेटा। मिथाइल क्लोराइड को दोबारा लेकर आओ, CH3Cl, दोबारा इसके अंदर क्लोरीन मिलाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है। फिर एक हाइड्रोजन को फिर यहाँ से हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाते हैं? 2। और क्लोरीन कितनी ऐड हो जाती है? 2। तो इसको ऐसे लिख के फिर दोबारा हम क्या निकाल देते हैं? HCl। देखो बेटा इसके अंदर हुआ क्या है, जैसे आपका H और यहाँ पर H था, ये Cl था, ये तो आपका ये ऐसे हुआ। तो यहाँ पर क्लोरीन कितनी है बेटा? आपकी 2 क्लोरीन। ये भी फ्री रेडिकल में टूट गई। अब इसको नहीं तोड़ना। अब ये भी फ्री रेडिकल में टूट गया, जो एक क्लोरीन है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी, एक इसके साथ हो जाएगी। तो कार्बन के साथ H कितने हैं बेटा? 2। और क्लोरीन भी इसके पास आ जाएगी, तो क्लोरीन भी कितनी हो जाएगी? 2। तो इस प्रकार आपका प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हम पूरी हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस नहीं कर लेते। तो ये देखो बेटा, अब Cl2 को फिर लेके आते हैं, फिर क्लोरीनेशन करते हैं, हमारा बनता CH3 और HCl। फिर हम इसको दोबारा लेकर आते हैं CH3, फिर इसका क्लोरीनेशन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CCl4 बनता है बेटा। क्या बनता है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है सिंगल बॉन्ड से, एल्केन से। नेक्स्ट देखते हैं एल्केन से बेटा। किसे देखते हैं? एल्केन से। सेकंड है हमारा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से क्या होता है? एल्कीन में जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है बेटा। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। यदि आपका CH2 डबल बॉन्ड है CH2, यदि आपका एथीन है, एथीन के साथ आप क्लोरीन मिलाते हो, किसकी प्रेजेंस में? आप करते हो Br2 की प्रेजेंस। जैसे आप इसके साथ क्लोरीनेशन, जैसे आप यहाँ पर Br2 मिलाते हो बेटा, ब्रोमिनेशन करते हो। क्या करते हो? ब्रोमिनेशन करते हो। किसकी प्रेजेंस में करते हो? एसीटोन की प्रेजेंस में करते हो। किसकी प्रेजेंस में बेटा? एसीटोन की प्रेजेंस में आप करते हो। तो यहाँ पर दोनों क्लोरीनों को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर बनता, एक यहाँ पर बनता है। और इसमें Br और Br, एक Br यहाँ पर जुड़ जाती है, एक Br यहाँ पर। तो CH2, ये बॉन्ड CH2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन आती है यहाँ पर जुड़ जाती है, ब्रोमीन आती है यहाँ पर जुड़ जाती है। तो इस प्रकार हम हमारे हैलाइड बना देते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम इसे बोलते हैं विस हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? विस हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? विस हैलाइड, यानी विसिनल हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? विसिनल हैलाइड। विसिनल हैलाइड। देखो बेटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2, ये है बेटा। हमारे पास है प्रोपीन। क्या है हमारे पास? है प्रोपीन। यदि हमारे पास प्रोपीन है और यदि हम इसके साथ क्या जुड़ना चाहते हैं, मान लो हम इसके साथ जुड़ना चाहते हैं
HBr। क्या जोड़ना चाहते हैं बेटा? HBr। यदि हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड जोड़ना चाहते हो तो हमें यहाँ पर दो रूल को पढ़ना पड़ता है, एक तो मार्कोनी और एक एंटी मार्कोनी। मार्कोनी रूल क्या होता है ये देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर हमारा क्या है पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हमारा नेगेटिव। मार्कोनी क्या कहता है, मार्कोनी हमेशा यह कहता है कि हमें हाइड्रोजन को वहां पर जोड़ना चाहिए जहां पर H की अमाउंट ज्यादा है, जहां पर H की अमाउंट ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव को वहां पर जोड़ना जहां पर H2 की मात्रा ज्यादा है। देखो बेटा इसके अंदर देखते हैं ये बॉन्ड कहां पर जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड होता है इसको तोड़ो बेटा, ये तो यहाँ पर आ गया, ये तो हो गया नेगेटिव, ये क्या हुआ पॉजिटिव। तो यहाँ पर यदि हम इस पॉजिटिव को यहाँ पर जोड़ते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव हमेशा वहां पर जुड़ता है मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनी जो रूल होता है मार्कोनी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि H पॉजिटिव वहां पर जोड़ना होता है जहां पर H2 की अमाउंट ज्यादा होती है, यानी नेगेटिव चीज वहां पर जोड़नी पड़ती है जहां पर H की अमाउंट कम होती है। तो ये क्या बना आपका CH3 CH और यहाँ पर जोड़ दिया हमने Br, यहाँ पर बना CH3। तो ये आपकी स्टेबल चीज बनी बेटा, क्या बना हमारा स्टेबल कंपाउंड बना। क्या बना बेटा हमारा स्टेबल कंपाउंड बनता है, क्योंकि स्टेबल हमेशा तब बनता है जब हमारा न्यूक्लियोफाइल, देखो बेटा आप जब भी कोई चीज लिखते हो जैसे आप लिखते हो H पॉजिटिव और X नेगेटिव, जो भी आपका पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल होता है। और जो नेगेटिव होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन लेना होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस को पसंद करते हैं, जो न्यूक्लियस को पसंद करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस क्या हुआ, ये नेगेटिव है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा ही किसकी तरफ जाता है? सेंटर की तरफ। किसकी तरफ जाता है? सेंटर की तरफ जाता है। और H पॉजिटिव कहाँ जाता है बेटा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। इस प्रकार आपका मार्कोनी रूल बनता है। और एंटी मार्कोनी में क्या होता है बेटा? एंटी मार्कोनी में हमेशा ही H पॉजिटिव को वहां पर जोड़ा जाता है जहां पर H की अमाउंट कम होती है। इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेरोक्साइड। तो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी में यह डिफरेंस होता है कि जो आपकी प्लस की चीज होती है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चीज होती है, हमेशा वहां पर जोड़नी होती है जहां पर हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा होती है। लेकिन पेरोक्साइड इफेक्ट यानी एंटी मार्कोनी में क्या होता है? H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन को वहां पर जोड़ना होता है जहां पर हाइड्रोजन की अमाउंट कम होती है, जहां पर हाइड्रोजन की अमाउंट कम होती है। तो इस प्रकार आपका इफेक्ट बनता है। देखो बेटा मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। ये तो है मार्कोनी रूल और ये क्या है? एंटी मार्कोनी रूल, या फिर इसको हम कह सकते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट। देखो बेटा इसके अंदर डिफरेंस देखें, हमारे पास है CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा बना प्रोपीन। और यहाँ पर भी लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके पास हमें जोड़ना है HBr। क्या जोड़ना बेटा? HBr। यहाँ पर भी हमें क्या जोड़ना है? HBr। तो अब देखते हैं बेटा जो आपका बनता क्या है। ये तो हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ से जो पाई बॉन्ड होता है तो हम इस साइड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इस साइड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमें देखना होता है कि मार्कोनी के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव वहां पर ऐड होगा जहां पर H2 की अमाउंट ज्यादा होगी। तो H2 की अमाउंट ज्यादा है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों को देना पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होने से जो नेगेटिव हो वो तो इसके साथ अटैच हो जाता है और ये इसके साथ अटैच हो जाता है। तो आपका बनता क्या है? CH3 CH और CH3 और Br आपका बीच में बनता है। हमेशा ही न्यूक्लियोफाइल बीच में आता है तो हमेशा ही आपका कंपाउंड स्टेबल बनता है। क्या बनता है बेटा? स्टेबल। क्या बनता है? ये स्टेबल कंपाउंड बना बेटा। क्या बना आपका? स्टेबल। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पेरोक्साइड इफेक्ट कहता है कि H पॉजिटिव को बेटा इसमें क्या था कि H पॉजिटिव वहां पर जोड़ना जहां पर H2 की अमाउंट ज्यादा है,
और ये H पॉजिटिव कहता है कि डबल बॉन्ड में हमेशा ही H वहां पर जोड़ना होता है जहां पर H की अमाउंट कम हो, जहां पर H की अमाउंट कम हो। तो ये चला जाएगा, इसको हमें नेगेटिव करना होता, तो ये क्या हो गया नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये यहाँ पर ऐड हो जाता है, ये हमेशा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपका बनता क्या है, बनता है CH3 CH2 और CH2 और Br। अब देखो बेटा, इसमें तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बीच में आया था, इसमें न्यूक्लियोफाइल कहां पर आया है, टर्मिनल पर। कहां पर आया बेटा, यो टर्मिनल पे आया। ये अनस्टेबल चीज बनी बेटा, क्या बनी ये अनस्टेबल, क्या बनी अनस्टेबल। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के द्वारा इसको बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आगे देखो बनाएंगे बाई एक्सचेंज ऑफ आयंस, बाई एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें हमें बनाना बेटा बाई एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें लेना होता है, हम लेते हैं RCl। क्या लेते हैं बेटा, RCl। और उसके साथ हमें ऐड करना पड़ता है सोडियम आयोडाइड। क्या करना पड़ता है बेटा, सोडियम आयोडाइड। किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन, एसीटोन। और इसको गर्म करते हैं। इसके अंदर होता क्या बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयन। एक्सचेंज ऑफ आयन का मतलब क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो कम को वहां से रिप्लेस कर देगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम को उसकी जगह से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव, मैंने क्या बोला था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, HI। HI किसको रिप्लेस कर देगा, HBr को। HBr किसको रिप्लेस कर देगा, HCl को। HCl किसको रिप्लेस कर देगा, HF। ये है आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या है बेटा, आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है। तो ये इसके साथ अटैच हो जाता है, तो हमारा बनता है RI और हमारा बन जाता है NaCl। तो हमने यहाँ पर बनाया क्या है, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। यदि हमें आयोडीन वाली रिएक्शंस करनी है तो हमें हमेशा ही एल्काइल क्लोराइड के साथ सोडियम आयोडाइड को मिलाते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हमारा आयोडाइड बनता है। इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फिन कैलिस्टिन रिएक्शन। फिन कैलिस्टिन रिएक्शन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। किसके अंदर पूछी जाती है, एग्जाम के अंदर। तो हमें याद कैसे करना पड़ता है, इसके अंदर आई आती है, इसके अंदर भी क्या आई, तो हम समझ जाते हैं कि आई आने से हमें आयोडाइड बनाने हैं बेटा। क्या बनाने हैं, आयोडाइड। तो ये मुझे पता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। लास्ट रिएक्शन है जिसके द्वारा हम इसको बनाएंगे, वो है बेटा हैलाइड को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। और हम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, देखो बेटा, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब हम बनाएंगे सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपको लेके आना पड़ता RCOOAG। क्या लेके आना पड़ता है बेटा, RCOOAG। और मिलाना क्या पड़ता है आपको इसके अंदर, Br2। क्या मिलाना पड़ता है बेटा, Br2। तो जब हम ब्रोमीन को सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड में मिलाते हैं तो हमारा बनता क्या है, हमारा बनता है RBr। क्या बनता है, RBr। और यहाँ से हमारी निकल जाती है CO2। क्या निकल जाती है बेटा, CO2। और साथ में क्या निकल जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास थी 2 ब्रोमीन बेटा। कितनी ब्रोमीन थी, 2। एक तो सिल्वर के साथ निकल जाती है सिल्वर ब्रोमाइड, एक ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाती है, सिल्वर यहाँ से निकल जाता है। तो ये तो एलिफेटिक है बेटा। क्या है आपके, एलिफेटिक। और बेंजीन वाली होगी तो उसको हम कैसे निकालेंगे, COOAG। और उसकी रिएक्शंस करेंगे तो Br2 के साथ रिएक्शंस करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो Br है कितनी है बेटा, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, एक तो इसके साथ अटैच हो जाती है तो आपका बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। क्या बनता है बेटा, ब्रोमोबेंजीन। और CO2 यहाँ से निकल जाती है, CO2 और AgBr। इसको हम, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर
रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, वुंश-ल्यूका रिएक्शंस। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये चीजें समझ में आई होगी। यदि आप इन चीजों का मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो प्लीज आप इस पे कमेंट करें, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा।